बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। बौद्ध के महानिर्वाण के तुरंत बाद ही बौद्ध धर्म की पहली संगीत हुई। इसका उद्देश्य बुद्ध वचनों को सुरक्षित करना था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान प्राप्त त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। मूल बौद्ध धर्म कोई पृथक दर्शन नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सत्ता संबंधी किसी प्रश्न पर कभी भी अपना विचार प्रकट नहीं किया। वे इस प्रकार के प्रश्नों पर होने वाद विवाद को अनावश्यक समझते थे। अपने समय के तार्किक के वाद विवाद के प्रचंडे को देखकर महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने अनुयायी से कहा था कि भिक्षुओं, इसे कहते हैं मतों में जाना पड़ना। मतों की गहनता, मतों का कांतर, मतों का दिखाना तथा मतों का बंधन। इन मतों के बंधन में बंधा हुआ आदमी जिसने सद धर्म को नहीं सुना, वह जन्म, बुढ़ापे तथा मृत्यु से मुक्त नहीं होता। शोक से रोने पीटने से, पीड़ित होने से, चिंतित होने से भी वह मुक्त नहीं होता। मैं कहता हूं इन दुख से पार नहीं होता। अतः आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से प्रख्यात है, वह बौद्ध की मृत्यु के बाद पश्चात का विकास है। वह विशुद्ध मौलिक बुद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिक मत वादों के ये ही आधार है। नंबर 1, जीवन में दुख सत्य है एवं क्षणिक सुखों को सुख मानना भी दूरदर्शिता है। नंबर 2, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तु ये प्रिय लगती है, उनको प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा है। नंबर 3, दुख निरोध, दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण के निवारण आवश्यक है, अर्थात तृष्णा पर विषय पाकर दुख सुख से मुक्ति पाई जा सकती है। नंबर 4, दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, अर्थात अष्टांगिक मार्ग दुखों के निवारण एवं तृष्णा पर नियंत्रण पाने तथा निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग अष्ट मार्ग मध्यम मार्ग है। बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुख में देखकर बुद्ध ने कहा था सब दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुख में है। अष्टांगिक मार्ग में सिद्धांत समाहित है। नंबर 1, सामायिक दृष्टि। इसका अर्थ है इच्छा के कारण ही इस संसार में दुख व्यापक है। इच्छा का परित्याग ही मुक्ति का मार्ग है। नंबर 2, समय एकम संकल्प। यह लिप्सा और विलासिता से छुटकारा दिलाता है। इसका उद्देश्य मानवता को प्यार करना और दूसरों को प्रसन्न रखना है। नंबर 3, सैमिक वाचन। मनुष्य को झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए तथा वाणी मृदु होनी चाहिए। नंबर 4, सैमिक कर्म। मनुष्य को हिंसा के कर्म पूर्ण रूप से संयमशील होने चाहिए, जिसमें अहिंसा व इंद्रिया संयम के अतिरिक्त कर्म, दान, सदाचार, दया इत्यादि का समावेश होना चाहिए। नंबर 5, सामयिक जीविका, अर्थात आदमी को ईमानदारी से अर्जित साधनों द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 6, सामयिक प्रयास। इससे तात्पर्य है कि किसी के भी बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी मानसिक अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छाएं एवं मोह को नष्ट कर सकता है। नंबर 3, सम्यक स्मृति। इसका अर्थ है शरीर नश्वर है और सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 8, सम्यक समाधि। इसका अनुसरण करने से शांति प्राप्त होगी। ध्यान से वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध
मत ने कर्म के सिद्धांतों पर बल दिया। वर्तमान का निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति की इस जीवन और अगले जीवन की दशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। अपने कर्मों को भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का पाप नहीं करता है तो इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों को अनमार्य तत्व या सार कर्म दर्शन है। बुद्ध के निर्माण का प्रचार किया। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य है, इसका तात्पर्य है कि सभी इच्छाओं से छुटकारा, दुखों का अंत, जिससे अंततः पूर्ण जन्म से मुक्ति मिलती है। इच्छाओं की समाप्ति की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी निर्वाण पा सकता है। इसलिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि इच्छा को समाप्त करना ही वास्तविक समस्या है। पूजा और बलि इच्छा को समाप्त नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार वैदिक धर्म में होने वाले अनुष्ठानों एवं यज्ञों के विपरीत बुद्ध ने व्यक्तिगत नैतिकता पर बल दिया। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार और न ही नकारा। वह व्यक्ति उसके कार्यों के विषय में अधिक चिंतित थे। बौद्ध मत ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया। तर्क यह है कि यदि ईश्वर को संसार का रचयिता माना जाए तो उसे दुख को उत्पन्न करने वाला भी मानना पड़ेगा। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है तथा उसे कर्मों का फल मिलता है। इसी आधार पर उसके भविष्य के जन्मों का निर्धारण भी होता है। उनके चिंतन में आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। वे स्पष्ट करते हैं कि जन्म आत्मा का नहीं होता बल्कि अनित्य मानव अहंकार का होता है, जिसका आधार मनुष्य के कर्म होते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने चिंतन में नैतिकता, मात भाव व आत्मशुद्धि को संयुक्त रूप से रखा एवं स्पष्ट किया है कि नैतिकता इंसान व पशु में अंतर करती है, जिससे मातृभाव बढ़ता है, जो कि मानव समाज की एक आवश्यकता है। यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति आत्मशुद्धि पर बल दे। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर बल देते हुए आचरण के बारे में 10 बातें अपनाने का सुझाव दिया, जिसे 10 सील कहा जाता है। 10 सील कहा जाता है।